क्या फिर चुनाव की राह पर है दिल्ली? क्या फिर से दिल्ली में होंगे चुनाव? किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। दिल्ली की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ताजा खबर आपको बता दें मिजोरम से। आज मिजोरम में काउंटिंग चल रही है। 4 राज्यों में करारी हार के बाद आज कांग्रेस को मिजोरम से कुछ उम्मीदें हैं। आखिरी उम्मीद बची है मिजोरम में अभी कांग्रेस की सरकार है। 32 सीटें हैं 40 में से, और 40 सीटों पर वोटों की गिनती लगातार चल रही है। 8 बजे वोटों की गिनती का काम शुरू हुआ। अभी तक रुझानों से लग रहा है कि कांग्रेस की यहां वापसी तय है, वापसी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस 9 सीटों पर आगे है। अब तक 11 सीटों के रुझान आ चुके हैं। 9 सीटों पर कांग्रेस आगे, एमएनएफ 1 सीट और अन्य 1 सीट पर आगे है। लेकिन वही बड़ा सवाल, क्या फिर से चुनाव की राह पर है दिल्ली? विधानसभा चुनाव के कल आए नतीजों में किसी को भी बहुमत नहीं मिला है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन सरकार बनाने की स्थिति में वो भी नहीं है। आम आदमी पार्टी दूसरी बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी बिना कांग्रेस या बीजेपी के सरकार बनाने की हालत में नहीं है। कांग्रेस का तो सूपड़ा ही साफ हो गया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर सरकार बनेगी तो फिर कैसे बनेगी, और अगर नहीं बनेगी तो क्या फिर से होंगे चुनाव? क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत दिल्ली में नहीं मिला है। त्रिशंकु विधानसभा, जिसके आसार पहले से लगाए जा रहे थे, कुछ इसी तरफ बढ़ चुकी है दिल्ली। त्रिशंकु विधानसभा है। 32 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है, लेकिन सरकार बनाने का दावा बीजेपी भी पेश नहीं कर रही है, जैसा हर्षवर्धन ने कहा एबीपी न्यूज से। चुनाव नतीजों और सरकार को लेकर रणनीति बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं की अरविंद केजरीवाल के घर बैठक हो रही है। बैठक में पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं। बैठक में पार्टी के नए चुने हुए विधायक भी पहुंचे हुए हैं। तो बैठक चल रही है आम आदमी पार्टी की। ये बैठक चल रही है कि आगे की क्या रणनीति होगी, क्या समर्थन दिया जाए या लिया जाए, या फिर जिस तरह का दावा अब तक तमाम आम आदमी पार्टी के नेता करते आ रहे हैं कि ना वो समर्थन देंगे ना लेंगे। एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सरोज, मतलब आज फैसला हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी समर्थन लेगी या देगी? आज फैसला हो जाएगा। जो इनके नेता हैं वो इसमें शामिल हैं और मीटिंग में हार जीत का एनालिसिस किया जा रहा है। फिलहाल सरकार बनाने की जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल आज तक कहते आए हैं, शाम को कल जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी कहा था ना तो वो लेंगे और ना तो वो देंगे। ऐसा नहीं लगता कि इस बारे में अंदर चर्चा चल रही होगी। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की ये रूटीन बैठक बताई जा रही है, क्योंकि जीत कर जो विधायक आए हैं उनमें से भी कुछ लोग इस अफेयर्स कमेटी में हैं। वो भी इस वक्त यहाँ है, जैसे कि मनीष सिसोदिया, विनोद कुमार बिन्नी भी यहाँ पे मौजूद बताए जा रहे हैं। तो एक तरह से जो भी रिजल्ट आया है उस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त बैठक चल रही है। और अरविंद केजरीवाल पहले ही ये साफ कर चुके हैं कि ना तो वो समर्थन देंगे और ना तो वो लेंगे। ऐसे में अब जो भी है वो गेंद बीजेपी के पाले में है कि आखिर अगर उन्हें सरकार बनानी है तो किस तरह से बनानी है, कहां से वो जादुई आंकड़ा जो 36 का है उस पर पहुंच पाएंगे। तो गेंद बीजेपी के पाले में है। आम आदमी पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है। बीजेपी के सीएम उम्मीदवार हर्षवर्धन ने एबीपी न्यूज से कहा है कि हमारे पास बहुमत नहीं है, लिहाजा हम सरकार बनाने की हालत में नहीं हैं। केजरीवाल पहले ही विपक्ष में बैठने की बात कह चुके हैं। जब हमारे पास नंबर नहीं है और हमें सिर्फ 32 सीटें मिली हैं, सरकार बनाने के लिए 36 आवश्यक हैं, तो ये तो स्वाभाविक है कि हम विपक्ष में बैठेंगे, और इसके अलावा कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं है। लेकिन मैं दिल्ली की जनता का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें जितना भी आशीर्वाद दिया है, हम उनके लिए उनके आभारी हैं। पहले से उन्होंने हमारी सीट बढ़ाई है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वोट्स हमारी पार्टी को ज़्यादा मिले, और विशेषकर मेरे अपने क्षेत्र में 5वीं बार उन्होंने मुझे चुनकर भेजा है और इस बार 43,000 के मार्जिन से भेजा है। तो मैं इस सबके लिए हृदय से उनका धन्यवाद करना चाहता हूं, दिल्ली की जनता का भी और विशेषकर अपने क्षेत्र की जनता का भी। लेकिन मेरी मजबूरी है कि अगर मुझे 36 सीटें नहीं मिली हैं तो मैं सरकार बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। हम बिल्कुल एक कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। हम किसी से समर्थन न लेंगे। तो कोई भी सरकार बनाने को तैयार नहीं। बीजेपी कह चुकी है कि हम सोच भी नहीं सकते। 32 विधायक हैं। आम आदमी पार्टी कह चुकी है कि हम एक
रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन विकल्प क्या है? किस तरह से बन सकती है सरकार? कैसे बनेगी सरकार? विकल्प किस तरह के मौजूद हैं कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिल जाए तब एक सरकार बन सकती है? अगर बीजेपी अन्य का समर्थन ले ले तब भी 34 का आंकड़ा होगा। तो देखिए, ऐसे बन सकती है सरकार 32 बीजेपी के, अगर 2 अन्य को जोड़ दिया जाए। यानी कि ये विकल्प इस तरह से नहीं बन सकती, क्योंकि 36 जादुई आंकड़ा है, ये तो सिर्फ 34 पहुंच रहा है। बीजेपी अगर 2 अन्यों को साथ ले ले तो भी 34 पहुंचते हैं। तो एक ये विकल्प हो सकता है, लेकिन इसके जरिए सरकार नहीं बन सकती है। दूसरा विकल्प है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस का समर्थन लेने पर राजी हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ऑफर कर चुकी है, और 2 अन्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो इस तरह से 36 का जादुई आंकड़ा पार हो जाएगा और ऐसे बन सकती है सरकार। लेकिन यह भी व्यवहारिक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है। लेकिन एक बैठक चल रही है आम आदमी पार्टी की, यहां एक महत्वपूर्ण बैठक इस वक्त चल रही है कि किस तरह से दिल्ली में सरकार बने या ना बने। आशीष कुमार सिंह, एबीपी न्यूज संवाददाता, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, अब फिलहाल होगा क्या कांग्रेस क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस वेट एंड वॉच, क्योंकि कांग्रेस आप समझते हैं कि इस स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस पार्टी कोई कॉल ले सके। पार्टी का ये रुख स्पष्ट है। कांग्रेस के जो उच्च नेता हैं उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अगर आम आदमी पार्टी पहले ये फैसला कर ले कि उसे समर्थन लेना है कांग्रेस का, तो कांग्रेस को कोई परहेज नहीं होगी। लेकिन ये फैसला अरविंद केजरीवाल को करना है, उनकी पार्टी को करना है कि वो सहयोग लेना चाहेंगे या नहीं, क्योंकि कांग्रेस खुद इस स्थिति में नहीं है कि वो ये तय करे कि वो आम आदमी पार्टी को समर्थन देगी। आम आदमी पार्टी अगर फैसला करती है तो निश्चित तौर पर अमन कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। ऐसे टॉप सोर्सेज ने हमें हिंट किए हैं। इसमें परहेज नहीं करेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का वो लेकर के आम आदमी पार्टी ने मैंडेट हासिल किया है। तो देखना होगा, पहले अरविंद केजरीवाल तय करें, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि अगर वो सकारात्मक पहल करते हैं आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से, तो कांग्रेस इससे कोई परहेज करेगी। एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, ऐसे में फिर कैसे बनेगी सरकार, क्योंकि कोई दावा ही नहीं पेश कर रहा है? यह बिल्कुल, बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने इस बात का मन बना लिया है कि वो अपनी तरफ से दावा पेश नहीं करेंगे। और यहाँ तक कि अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बुलाते हैं तब भी वो स्पष्ट रूप से लेफ्टिनेंट गवर्नर को बता देंगे कि उनके पास 36 सीटें नहीं है और ऐसे में वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। जाहिर तौर पर ये पूरा जो चुनावी नतीजे परिणाम है वो अब इस और इशारा कर रहे हैं कि दिल्ली में सरकार बनने के बजाय राष्ट्रपति शासन लग जाए और उसके बाद कुछ समय बाद फिर से दोबारा से चुनाव हो। और एबीपी न्यूज संवाददाता सरोज सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरोज, जिस तरह से अभी आशीष ने बताया कि कांग्रेस ने कह दिया अब आम आदमी पार्टी अब तय करे, यानी कि क्या करेगी अब आम आदमी पार्टी? सरोज, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है, मेरा सवाल यह है कि अब कांग्रेस ने कह दिया कि आम आदमी पार्टी तय करे उसको समर्थन लेना है या नहीं। अगर वो लेने को तैयार है तो कांग्रेस को कोई परहेज नहीं है। देखिए, कोई भी सूरत हो, क्योंकि जो आइडियोलॉजी जिसको लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी नई पार्टी लॉन्च की थी वो यही थी कि ना तो वो कांग्रेस को समर्थन देंगे और ना लेंगे, और वही बात उन्होंने बीजेपी के लिए भी कही थी। अगर किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल इस पॉलिसी को अपना लेते हैं समर्थन लेने की, तो कहीं ना कहीं एक पूरी राजनीति जिसपे उन्होंने अपनी पूरी इमारत खड़ी की थी वो खत्म हो जाएगी, और ऐसा अरविंद केजरीवाल कतई नहीं करना चाहेंगे। इसलिए कहीं ना कहीं ये उनको सूट करता है, क्योंकि अगर री इलेक्शंस की कोई भी सूरत बनती है तो ये उनको बहुत आश्वस्त है इसके लिए कि जीत उन्हीं की होगी और इस बार फुल मेजॉरिटी के साथ जीत कराएंगे। तो ऐसी कोई भी धारणा से वो लोग अभी इस एएसी की बैठक में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और जो सबसे अहम बात ये निकलकर अब सामने आ रही है कि शाम 6 बजे विधायक दल की एक बैठक बुलाई है हनुमान रोड स्थित अपने आप पार्टी के दफ्तर में, जहां जितने भी जीते हुए 28 विधायक हैं आप पार्टी के, वो शिरकत करेंगे और उसके बाद चर्चा होगी। लेकिन इतना निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल ने बार बार बात को दोहराई है कि वो किसी से न समर्थन लेंगे और न देंगे, और वो इसलिए क्योंकि ऐसी सूरत में अगर बीजेपी भी नहीं बना पाएगी सरकार और आम आदमी पार्टी भी सरकार नहीं बनाती है तो री इलेक्शन की पूरी संभावनाएं हैं और वो उनके लिए बहुत सुइटेबल होगा, उनके लिए फायदेमंद भी।